अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। काफ़ी क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं, लाइक रावला कोड के बारे में बताएं, धरने के बारे में बताएं, इंटरनेट का आप लोग बहुत पूछ रहे हैं। जबकि इंटरनेट पे वीडियो बनाई भी थी, फिर भी आप सब पूछ रहे हैं कि इंटरनेट कब खुलेगा, इंटरनेट की अपडेट दें। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कोटली के बारे में बताएँ, कोटली की गाड़ियाँ जा रही हैं या नहीं जा रही, वगैरह वगैरह। ये सब क्वेश्चंस और इन सब का आंसर मैं अपनी हर वीडियो में देता हूँ। फिर भी आई डोंट नो कि आप सब क्यों क्वेश्चंस पूछते हैं। और चलें अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रावला कोर्ट के बारे में आपको बताता हूँ वहाँ से क्या न्यूज़ वगैरह आ रही है। रावला कोर्ट में जो एक्शन कमेटी के जो कोर मेंबर हैं मुश्तबा, उनकी वीडियो मैंने देखी है। उन्होंने मामलात बताए। उन्होंने बोला है कि बातचीत चल रही थी, उनकी मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन बैक डोर में हो रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जब तक हम कोई अथेंटिक बात नहीं यहाँ से बताते, ऑफिशियली हम कोई अनाउंसमेंट नहीं करते, तब तक आप फेक न्यूज़ पे और रूमर्स पे जो है ना वो फोकस ना करें, जब तक हम यहाँ से कोई एलामिया जारी नहीं करते। और उन्होंने कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें इत्तफाक़ राय नहीं हो पा रहा एक्शन कमेटी का और रियासत के दरमियान। अगर इत्तफाक़ राय हो जाता तो फिर मुज़ाकरात सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अनटिल देन उन्होंने बोला है कि 23 जुलाई को ये लोग जो शोहदा हैं एक्शन कमेटी वाले, उनको खिराज तहसीन पेश करेंगे। और जो लोग सोच रहे थे कि 21 जुलाई को अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो 22 को लॉन्ग मार्च कंटिन्यू होगा, तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉन्ग मार्च 22 को नहीं कंटिन्यू होगा, इवन 23 को भी नहीं होगा, 23 के बाद देखेंगे। क्योंकि उमर नज़ीर कश्मीरी ने भी एक तकरीर की है अपने उधर ही धरने से, और वो क्या कहते, वो कहते कोई डेट फिक्स नहीं हुई थी कि इस दिन तक मुज़ाकरात हो जाएंगे या इस दिन तक हो जाएंगे। उन्होंने कहा था कोई डेट फिक्स नहीं हुई थी, बस ये हुआ था कि कुछ दिन चाहिए, चंद दिन चाहिए। तो कह रहे थे कि आप अभी आराम करें जब तक हम यहाँ से कोई अलामिया जारी नहीं करते। बेसिकली उनका कहने का इन शॉर्ट ये मतलब था। मैं आपको पूरी तकरीर रटी रटाई नहीं सुना सकता, मेरा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक और सुनने में आ रहा है, इमरान रियाज कह रहे थे कि शौकत नवाज़ मीर को 48 घंटों में या 2-3 दिन के अंदर जो है ना वो वापस आज़ाद कश्मीर शिफ्ट कर दिया जाएगा रावलपिंडी से। तो अगर शौकत नवाज़ मीर आ रहे हैं तो इसका मतलब पेशरफ्त तो ही है। लेकिन स्टिल अभी जो मुश्तबा हैं वो कोर मेंबर जो हैं कमेटी के, वो कह रहे थे कि मुसद्दका खबरों पे ही सिर्फ बिलीव करें। अभी तक मुसद्दका खबर कोई आ नहीं रही। उन्होंने कहा कि गैर मुसद्दका इस टाइम लोग खबरें दे रहे हैं। तो मैं भी आपको हमेशा यही कहता हूँ कि रूमर से बचें, फेक खबर से बचें। तो ये कुछ सीन है और ये कुछ मामलात हैं रावला कोर्ट के। अब इससे ज़्यादा मैं आपको रावला कोर्ट का क्या बताऊँ, वीडियो फजूल में लंबी करना मेरी आदत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ अब इंटरनेट को लेके क्या सीन चल रहा है, ठीक है। इंटरनेट का काफ़ी लोग कह रहे थे कि कल खुल जाएगा, और आज का भी कह रहे थे कि आज खुल जाएगा। अब एक बंदा कह रहा था आज रात 12 बजे के बाद खुल जाएगा, लेकिन आई डोंट बिलीव कि खुलेगा। क्योंकि मैंने आपको 3-4 वीडियोस प्रीवियस मेरी वीडियोस पे जाए ना, उसमें मैंने बताया था कि 27 जुलाई यानी इलेक्शंस के बाद इंटरनेट खोलने का चांस है, ठीक है। अगर इलेक्शन के बाद भी नहीं खुलता तो फिर जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे तब तक आपका इंटरनेट ओपन नहीं होने वाला। हाँ, मुझे जिन लोगों ने बताया था तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गए। 3 से लेके 6 तक वेट करता रहा। किसी ने कहा था 3 से 6 तक खुलेगा, किसी ने कहा था 6 से 9 तक। तो मैं 3 से 6 तक भी वेट करता रहा, 6 से 9 तक भी वेट करता रहा, इवन रात 12 बजे तक भी वेट करता रहा, लेकिन इंटरनेट नहीं ओपन हुआ। और इंटरनेट एज इन इस तरह उन्होंने बताया था कि ब्रॉडबैंड डिवाइसेस में जो नेट चलता है ना वो ओपन होगा। लाइक जो घर में डिवाइस लगी हुई होती है ना, घर वाला इंटरनेट, वायर्ड कनेक्शन जो होता है बेसिकली, वो वाला इंटरनेट उन्होंने बताया था कि वो वाला रिस्टोर होने के चांसेस है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले इंटरनेट खोलेंगे 2 दिन के लिए सिर्फ, और 2 दिन के बाद फिर बंद कर देंगे। तो ये भी खबरें सुनने को मिल रही हैं, यानी 25 को खोल देंगे और 27 को जैसे इलेक्शन हो जाएंगे अगले दिन फिर से वापस बंद कर देंगे। ये कुछ चीज़ें हैं और ये कुछ बातें हैं, ठीक है। और राना सनाउल्लाह का एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने पूछा कि एक्शन कमेटी को जो काला दम का टैग दिया गया है ये वफाकी हुकूमत ने दिया या किसने दिया। तो उन्होंने बोला है कि ये तो एजे के रियासत ने ही दिया ना, यानी फैसल मुमताज़ राठौर जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने काला दम करार दिया एक्शन कमेटी को, ठीक है। ये एक वैसे एक साइड न्यूज़ आप कह लें, साइड न्यूज़ आपको बताइए कि अगर आपको नहीं पता कि एक्शन अक्सर मुझे भी नहीं था पता, मुझे लगता था कि पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया होगा, उन्होंने इनको काला दम बनाया। लेकिन जबकि उन्होंने कहा कि फैसल मुमताज़ राठौर ने बनाया और हम इस फैसले की पुष्ट पनाही करते हैं, मतलब हम पीछे खड़े हैं उनके। उन्होंने ये भी कहा कि पीपी की गवर्नमेंट है, देखें फैसल मुमताज़ राठौर पीपी की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना वो वज़ीर आज़म बने। तो कहते हैं कि अब बिलावल जो हैं
वो जिस तरह की बात कर रहे हैं वो इस बात के अगेंस्ट बातें करते हैं काला दम की, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी बातों से ऐसे लगता है। तो कह रहे थे ये चीज़ बिलावल को नहीं करनी चाहिए। खैर तो यार यही कुछ चीज़ें हैं, यही कुछ बातें। इंटरनेट मीरपुर में ओपन नहीं हुआ, हाँ बाज़ार यहाँ पे खुले में। बाकी आप लोग कह रहे हैं कोटली का, तो कोटली की गाड़ियाँ मीरपुर से तो नहीं जा रही। अब आगे मुझे पता नहीं उधर क्या सीन है, ज़्यादातर वहाँ पे दुकानें भी बंद है मेरे ख्याल में और गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट भी बंद है। लेकिन 22 जुलाई का सुना है कि 22 जुलाई को दोबारा से अगर ट्रांसपोर्ट चल रही है तो फिर से बंद होगी और ताजिर भी दुकानें बंद करेंगे और इस तरह का कोई सीन, तो ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है। अब देखते हैं जी, आज तो 20 जुलाई है, कल 21 है, परसों 22, अभी आपको 23 तक वेट करना पड़ेगा क्योंकि 23 को तो उन्होंने खिराज तहसीन पेश करना है शहीदों को। उसके बाद ही पता चलेगा कि सिचुएशन किस तरफ रुख लेती है। तो बस यही अपडेट है, अभी इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ अपडेट दे भी नहीं सकता क्योंकि है ही नहीं। तो मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें, दुआ करें मेरे लिए भी, अपने लिए भी और कश्मीर के लिए भी कि मामला सारे सेटल हो जाएँ। बड़ी मुश्किलात हैं यार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक। अल्लाह हाफिज़।